नमस्कार. ऑनलाईन गप्पा-टप्पामध्ये मी निखिल राजपूर आपलं स्वागत करतोय मित्रांनो. आज रोहित थोड्याच वेळात रोहित शेळके आपल्याला जॉईन होणार आहेत. हॅलो रोहित, कसा आहेस? हॅलो, कसा आहेस? आवाज येतोय माझा? तुला आवाज येतोय व्यवस्थित माझा? हो, माझा आवाज येतोय. माझा आवाज येतोय का तुला? हो, तुझा येतोय मला व्यवस्थित. अच्छा अच्छा, उत्तम उत्तम. चालेल चालेल. अर्चित आपण साहू आजचा इज हियर. यस. अर्चित साहू इज हियर. हमारे दोस्त है, IIM काशीपुर के. अरे वा. हा कोणाचा फोटो आहे मला दिसत नाहीये क्लिअर. अनुज कश्यप, आताच. अनुज कुश यादव. अच्छा, अक्षय भदौरिया. सगळे रोहितचे मित्र आहेत. हे सगळे आमचे मित्र आहेत. सब बरोबर. एक हमारे स्वप्नील दोस्त है, नावाचा IIM माझा मित्र आहे, काशीपुर के. योगेश जगताप. अरे वाह. बरेचसे मित्र आपल्याला लाईव्ह जॉईन होत आहेत. चांगली गोष्ट आहे. अर्चित सर सुद्धा खूप चांगला मेसेज रिप्लाय अर्चित आलाय. भाई कैसे हो आप? अर्चित भाई कैसे हो आप? अक्षय भदौरिया भी हमारे साथ है, शाश्वत अंबाड़ी ज्वाइन हुए हैं. ये सब हमारे IIM काशीपुर के दोस्त हैं. अच्छा. 2 साल इन्हीं के साथ रहे, बहुत मस्ती भी की है, बहुत कुछ सीखा है इन लोगों के साथ. सही है सही है. ये टप्पन करके तपन कोई तपन है आसाम के हीरो है. जी. ये अरे हमारे वाह. बहुत अच्छे दोस्त है तपन. नमस्कार स्वप्नील. अक्षय भदौरिया भी है यहाँ पे, IIM काशीपुर के दोस्त है. प्रत्यक्ष मंगल हमारे रूममेट फ्लैटमेट है, मेरे साथ ही थे. रोशन F3. रोशन हाटकर आपला लहानपणीचा मित्र जॉईन झालेला आहे. अरे वाह, नमस्कार रोशन, कसा आहेस? ऋषि बंसाली हमारे फाइनेंस के एक्सपर्ट है. ओह. तो फाइनेंस के लिए कोई भी डाउट्स हो तो हम इन्हीं के पास जाते थे. प्रखर माथुर सबसे होशियार स्टूडेंट हमारे IIM काशीपुर के. हर्षित हमारे दोस्त. ज्ञान ज्ञान ये भी है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त है. ये मिस्टर दोराई बुरु, ये भी आदित्य आपका दोराई फ्रेंड गुरु है. भी है यहाँ पे. अच्छा. इसका नाम है आदित्य. बहुत अच्छा इंसान है. तो कोई भी अगर गेम्स वगैरह इन चीज़ों में बहुत बिलीफ रखते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव गेमर है. अच्छा. स्पोर्ट्समॅन. हाँ. खूप छान. म्हणजे बरेचसे तुझे आता IIM चे मित्र सुद्धा आपल्या इथे जॉईन झालेले आहेत. आणि शिवाय आपले बालपणीचे हो हो. मित्रही आता लवकरच आपल्याला लाईव्ह बघतायत. रोहित, मला वाटतं अरे आजचा वाह, कार्यक्रम छान. सुरू करूया. मला वाटतं हिंदीत सुरू करूया का? त्यांना जास्त कळेल म्हणजे. हाँ, हिंदीत चालू करूया म्हणजे त्यांना सुद्धा कळेल. नाहीतर मग त्यांना बोर झाल्यासारखं होईल इकडे. बरोबर बरोबर, नक्कीच. आजचा आपण कार्यक्रम हिंदीमध्ये करूया. म्हणजे तुझ्या मित्रांना सुद्धा कळेल आपण काय म्हणतोय. नमस्कार. आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं जिसका नाम है ऑनलाइन गप्पा टप्पा. जी, ये ऑनलाइन बातचीत होती है. इससे हमारे जो बचपन के दोस्त है, जो हमारे साथ पढ़े लिखे हैं, उनके साथ हम बात करेंगे और बात करके जानेंगे कि अभी वो अपने जो क्या बोलते हैं, अपने अभी जिंदगी में क्या कर रहे हैं, वो कहाँ है, उन्होंने क्या पढ़ाई की है, और बाकी हमारे दोस्तों को बताना चाहेंगे कि उनसे आप इंस्पिरेशन कैसे ले. तो जो रोहित शेड़गे जी, रोहित मेरा बचपन का एक दोस्त है. मतलब बचपन में जूनियर केजी से लेके ग्रेजुएशन तक हम साथ में पढ़े हैं. और उसके साथ साथ ही हम खेलते थे, कूदते थे, मस्ती करते थे. तो उसके बाद में मैं बताना चाहूंगा कि रोहित जी है, इन्होंने MBA किया है IIM काशीपुर से. जी, IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ की एडमिशन मिलना बहुत ही अहम बात मानी जाती है. और यहाँ से हमारे जो दोस्त, उन्होंने MBA किया है और आज ये टाटा पावर ACD में ट्रेनी के रूप में कार्यरत है, जॉब कर रहे हैं. नमस्कार रोहित, तुझं स्वागत करतो मी आजच्या शो मध्ये, ज्याचं नाव आहे ऑनलाईन गप्पा टप्पा. नमस्कार निखिल, ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो आपने लिया है. वैसे हमारे बैच का हर स्टूडेंट ऐसा ही है जो कुछ नया सोचता रहता है, नया सोचता है और नया कुछ करता रहता है. तो ये जी जो जी, तुम्हारा इनिशिएटिव है बहुत ही अच्छा है. नक्कीच. आजचा कार्यक्रम मित्रांनो बरेच आता आपल्याला जॉईन झालेले आहेत, ते बघतायत. आजचा कार्यक्रम हिंदीत करतोय आपण. रोहित जी, हमें बताइए, अभी लॉकडाउन चालू है, कोरोना का सब माहौल है, अब लॉकडाउन में घर बैठे क्या करते हैं, हमारे दोस्त जानना चाहेंगे आपसे. लॉकडाउन में तो देखो, हाँ, सबसे पहले तो मैं लॉकडाउन में गवर्नमेंट के जो जो रूल्स रेगुलेशंस है या जो भी जी कुछ है वो सब फॉलो करता हूँ. और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी ये सब फॉलो करे, क्योंकि ये सब हमारे वेलबींग के लिए ही है. तो लॉकडाउन में जी. समय बिताने की बात है तो मैं तो बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता रहता हूँ. उसके अच्छा. बाद मैं शाम को
बगीचे में पूरे प्लांट्स को वाटरिंग भी करता हूँ, जैसे कि प्लांट्स को पानी देना, अच्छा। पौधों को पानी देना। या फिर बराबर बराबर। मेरे डैड है जो एग्रीकल्चर में उनका बहुत सारा नॉलेज है, तो उन्हें पसंद है पौधे लगाना या फिर पौधों का ख्याल रखना, तो मैं उनके साथ रहता हूँ वहाँ पे। तो शाम का 2-3 घंटे तो ऐसे ही चले जाते हैं। उसके बाद अच्छा। सुबह उठ के पूजा पाठ वो तो होता ही है, वो तो मैं सही हमेशा बात करता है। ही हूँ, तो उसमें 1-1.5 घंटा चला ही जाता है। और उसके बाद सही तो सही बुक्स पढ़ता सही। रहता हूँ यहाँ वहाँ, तो नया नॉलेज भी मिलता है और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है, फिर समय भी चला जाता है। और सही बात है। बाकी समय तो फैमिली के साथ बातें करने में या फिर हाँ। ऐसा होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी फैमिली में हम सबसे बात करते रहते हैं। तो आए दिन कुछ नई बातें होती रहती है, हम थॉट शेयर करते हैं, तो ये सबसे अच्छा रहता है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअसली रहता है। सही बात है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमें जो छुट्टी मिले है, मतलब ये छुट्टी नहीं होनी चाहिए थी पर अचानक से मिले है, तो इसका आप अच्छे तरह से यूज कर रहे हैं। बोलिए रोहित जी। हाँ, एक और बात ऐड करना चाहूँगा, मैं शाम को मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे नदी है और आजू बाजू में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जी। पंछी आते रहते हैं। तो मैं बर्ड वॉचिंग अच्छा। भी करता हूँ, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज मिलता है मुझे छुट्टी का। अरे नए वाह। नए टाइप के बर्ड्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसे यहाँ वहाँ की चीज़ें करता रहता हूँ जो मुझे पसंद है। जी जी जी। बचपन में ऐसे कुछ आपकी हॉबीज थी क्या, जो आप अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं? वैसे हॉबीज़ तो बहुत सारी थी, जैसे कि मुझे पेंटिंग करना पसंद है, ड्राइंग्स में करता हाँ। रहता था बचपन से। फिर जी। फोटोग्राफी का मुझे शौक है। तो ऐसे बहुत सारे हॉबीज थी जो मैं करता रहता हूँ। फिर कॉइन्स भी कलेक्ट करता था मैं बहुत पहले, लेकिन अच्छा। अब मैं हाँ हाँ। कॉइन्स कलेक्ट नहीं करता क्योंकि समय नहीं मिलता अब। तो जैसे कि जी कॉइन्स जी कलेक्ट जी। करता रहता था, पुराने कॉइन्स, जैसे कि कुछ पुराने जैसे शिवराई है, होन है, या हाँ फिर हाँ हाँ। पुराने पुराने कॉइन्स वैसे मैं कलेक्ट करने की मतलब मुझे पसंद है कलेक्ट करना। उसके अच्छा। बाद बर्ड वॉचिंग की हैबिट तो है ही, वो तो बचपन से है। तो जब भी पढ़ाई होती थी फिर बाद में जो खाली समय मिलता था तो मैं यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ, ट्रैवलिंग करता रहता हूँ यहाँ। तो वहाँ जाके फिर नदी के यहाँ बैठना, फिर नए नए बर्ड्स देखना, इसमें समय जाता है, बहुत अच्छा भी लगता है, दिल को सुकून भी मिलता है। एक तो ये होता है, बहुत ड्राइंग अच्छी करने का रिएक्शन मुझे थी बहुत यहाँ पे अच्छा किसी शौक है। की। अच्छा। अच्छा अच्छा, एक क्या रिएक्शन रिएक्शन थी थी, कि मैं आप देखा पोहा नहीं। बनाने की रेसिपी बताओ। आप पोहा बनाते थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अब सीखूंगा। जो भी चाहता है उसे मैं बाद में ये रेसिपी दे दूंगा कुछ, क्योंकि पहले मुझे सीखनी पड़ेगी। जरूर जरूर। खाना बनाना तो मुझे आता नहीं इतने अच्छे से, लेकिन अच्छा चलो अच्छा। ये भी हॉबी मैं ट्राई कर ही लूंगा। तो नेक्स्ट टाइम जरूर अगर जरूर। बुलाते हो तो खाना बनाने की हॉबी तो जरूर उसमें ऐड हो जाएगी। जी। रोहित जी, बचपन में आपने ऐसा कुछ सीखा था क्या कि आगे बड़े होके मैं ये बनूंगा वो बनूंगा, ऐसा कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, नहीं साइंटिस्ट, बचपन में, पायलट? नहीं वैसे तो बचपन में मैं इंजीनियर बनना चाहता था, वो भी कंप्यूटर अच्छा। इंजीनियर। फिर उसके ओह। बाद मैं कॉमर्स में आ गया, वो एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आगे चल के मैं बताऊंगा उसके बारे में। जी जरूर लेकिन जरूर बचपन में जरूर। क्रिकेटर बनना चाहता था, क्रिकेट में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो कुछ लगभग 8-9 साल तक तो मैं क्रिकेट खेलता रहता था। जैसे कि तुम जानते हो, पेन जी क्रिकेट क्लब एसोसिएशन का मैं मेंबर भी था जी और डिस्ट्रिक्ट मैचेस भी खेलता था। जी। फिर 8th स्टैंडर्ड में वो क्रिकेट धीरे धीरे कम होते गया, 10th स्टैंडर्ड में पूरा क्रिकेट छूट ही गया, वरना शायद सही आज बात है। क्रिकेट में भी हो सकता था कुछ। सही बात है। क्योंकि हमने भी देखा था बचपन में जब हम गली क्रिकेट खेलते थे, तब आप अपनी वो सीजन की बैट लेके और अपना किट लेके ग्राउंड में जाते थे, व्हाइट कपड़े पहन के। हमने देखा है कि तब सबसे छोटा मेंबर था मैं। हाँ जी, सबसे छोटे मेंबर आप थे, क्योंकि उस उम्र में हम तो छोटी छोटी बैट लेके घूमते थे। तो आप सीजन की बैट लेके आते थे, हमें मतलब वो बैट उठाने भी नहीं आ जमती थी ऐसे। सही बात कश्मीर है। विलो थी वो, कश्मीर विलो। जी। रोहित जी, एक बचपन की यादें है हमारी। जैसे कि मैं आपके साथ जूनियर केजी से हम दोस्त थे, तो हम साथ में बैठते, बराबर है, बहुत ही मजा मस्ती करते थे। बचपन में हमें ज्यादा कुछ समझ भी नहीं आता करते था, थे। पर तभी आप हमें कुछ ऐसी बातें बताते थे की आप बचपन में जो भवानी वाले होते, गाबू गुबू वाले, चला भवानी वाले म्हणतो आपण मराठीमध्ये, ते रंगीबेरंगी कपडे हाँ घालतात हिंदी आणि में। अंगावर पट्टा हाँ मारतात. हा. त्या हाँ हाँ। पट्टा मारून ते लोक पैसे मागतात. तर तुम्ही हम्म। त्यांना लहानपणी घाबरायचात का? आ, हाँ, लहानपणी घाबरायचो, मतलब मुझे उनसे डर लगता था क्योंकि उनका जो अपीयरेंस होता है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता था। अच्छा। और बचपन में बचपन में मुझे उनसे डर लगता था, तो जब भी मैं उन्हें सामने देखता था सड़क पे तो मैं भाग जाता था वहां से, मतलब जी पूरा मैं जी रास्ता ही जी चेंज कर देता था, तो मुझे उनसे डर लगता था। फिर बाद जी। में वो डर चला गया। क्योंकि कैसा है, आपका पहले से स्वभाव बहुत ही मतलब
जैसे आप बहुत ही बड़बड़ करते हैं, गप्पे मारते हैं, तो बचपन में स्कूल में हाँ। फ्रेंड्स में जब हम रिसेस में बैठे रहते थे, आप घर की बहुत सारी चीजें हमें बताते थे। हमारा एक दोस्त भी शुभम चंदने करके है, वो आप और मैं, क्षितिज माडिक है, शुभम पाटिल है, बहुत से हमारे दोस्त हम साथ में बैठते थे, तो आपसे बहुत बहुत ही से लोग चर्चा थे। करते थे। और आप वो धावटे से आते थे, तो आपके लो हाईवे नजदीक था, तो हाँ, आप हमें बाईपास तो वहां मेरे यहाँ के से भी, नजदीक है। हाँ नजदीक, तो आप हमें वो कैसा एक्सीडेंट होते हैं क्या है बचपन में बताते थे। और आपको मुझे लगता है वो बड़े बड़े गाड़ियों की बहुत ही, क्या बोल सकते हो, आपको बड़े बड़े गाड़ियां बहुत पसंद है, हाँ, जैसे अट्रैक्ट कि होता था मैं उनकी तरफ। हाँ। हाँ ट्रेलर वगैरह, क्योंकि हमें तो पहले हाँ। 4 टायर की मतलब एसटी बस ही पता थी, पर आपको वो ट्रेलर वगैरह बड़ी बड़ी के 16 टायर 18 टायर की गाड़ियां पसंद थी, उसके बारे में आप बचपन से मतलब कोई का लगाव था, तो आगे जाके ऐसा लगा नहीं कुछ उस फील्ड में करे। नहीं, एक्चुअली ट्रेलर्स के लिए जो मेरा अट्रैक्शन था वो इसलिए था क्योंकि 2004 में मेरे फादर का बिजनेस था लॉजिस्टिक्स का। तो ओह। उसमें वो ट्रेलर्स होते थे। हाँ, जो 20 टायर 24 टायर ट्रेलर्स होते थे। तो हाँ। वो जो स्टील रोल कॉइल्स होती है, स्टील कॉइल्स, वो जी ट्रांसपोर्ट जी। करते थे टाटा से, मतलब डिफरेंट पोर्ट्स में, जैसे कि जेएनपीटी है और हाँ हाँ दूसरे हाँ। पोर्ट्स है भारत में। तो वो ट्रेलर्स थे और वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं, तो बचपन में मैं छोटा था तो वो मुझे पसंद आता था, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा जी है। हाँ, तो उसके चक्कर में मैं देखता रहता था ट्रेलर्स वगैरह, या फिर उसके चक्कर में कार्स वगैरह देखने लग गया, तो उसके भी मतलब पसंद आने अब लग गए, तो स्केचेस उसके लिए वगैरह मैं बहुत बहुत ज़्यादा बनाते थे अट्रैक्ट था। उसके। जी स्केचेस भी हाँ, बहुत बचपन बनाते में थे। मैं स्केचेस तो बना लेता था, ड्रैगन बॉल जी के बना लेता था, फिर ऐसे ही जी। पेंटिंग्स करता रहता था, लेकिन बाद में पोकेमोन। फिर पढ़ाई के चक्कर में वो छूट गया। जी सही बात है। रोहित जी, आपसे और बहुत एक अच्छा सवाल है कि जैसे कि जो स्टूडियोज बच्चे रहते हैं बहुत ही शांत रहते हैं, पर आप हम्म। वैसे नहीं थे। आप बहुत ही गुस्से वाले थे, और बचपन में बहुत मारा मारी किया आपने, झगड़ा किया है आपने, क्या ये सच बात है? हाँ, बचपन, आप तुम तो जानते हो वैसे। जी। आए दिन मुझे टीचर मारते रहते थे, गुस्सा करते रहते थे। टीचर्स तो हमेशा बोलते ही रहते थे कि मतलब अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो तुम, मतलब ज्यादा गुस्सा करोगे तो नहीं जी। चलेगा, अच्छा नहीं है ये, तुम मारपीट करते रहते हो, झगड़ा करते रहते हो। बहुत मारपीट तो मतलब बहुत। बचपन में होता था। हाँ, बचपन में होता था, आए दिन झगड़े तो होते रहते थे। लेकिन अब वैसा मुझे नहीं है, ये याद है। अब वैसा नहीं है, ये मैं बताना चाहूंगा। जी जी जी, अब ऐसा नहीं, अच्छी बात है। आईआईएम के स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, उनको पता होगा। जी नहीं नहीं, जरूर जरूर उन्हें तो पता जरूर। है मैं कितना शांत आदमी हूँ। ओह। अब तो मैं बहुत ज्यादा बदल गया हूँ, अब तो मैं बहुत ज्यादा शांत जी आदमी नहीं, हूँ। सही बात है। सही बात है, सही बात है, क्योंकि जो बचपन के दोस्त है उन्हें पता है कितने शैतानी आप करते थे बचपन में। वैसे सबसे शैतान जी बच्चा तो मैं ही था, लास्ट में ही बैठता था जी और शैतानी तो करता रहता था। जी जी जी, क्योंकि कैसा है, जो फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं ना, वो सब होशियार बच्चे बहुत शांत होते हैं ना, तो आपका थोड़ा उल्टा था। हाँ, वो होता है। था, जी। लेकिन अब नहीं है। अब नहीं है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बात वैसी है। थी तब, अब बदल गई है, अब शांत हो गई बदल है। गए। अब थोड़े मैच्योर्ड हो गए आप, बहुत ज्यादा मैच्योर्ड हो गए। रोहित जी, एक याद है, मतलब हम जब स्कूल में थे, मुझे लगता है शायद 7वीं 8वीं में रहेंगे हम, उस कक्षा में एक दिन हम हाँ। स्कूल में थे, बहुत बारिश थी, और आप जब रहते हैं बीच में एक बहुत बड़ी नदी थी, रिवर, इसका एक पुल था, हाँ, वो रिवर है ओवरलैप वहाँ हो पे। गए थे और बहुत नदी को फ्लोड आया था। तो तब हम्म। आप घर कैसे गए थे, क्योंकि सब बच्चे डर गए थे, अपने अपने घर जल्दी स्कूल छोड़ा था, बस आप ही घर नहीं पहुंचे थे, सब कुछ सीन था, क्या हुआ था तब? हाँ, मतलब हमारा स्कूल 6 बजे छूटता था, पता है। हाँ। हाँ, तो उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी और नदी में बहुत ज़्यादा पानी भी था। तो मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड था और हम दोनों पहले जहाँ से जाते थे नदी से, वहाँ से बीच में एक रास्ता था। तो वहाँ पे बहुत अच्छा। ज़्यादा पानी था, मतलब कमर के ऊपर तक पानी था। तो अरे वहाँ से बाप हमने रे। देखा कि हम जा नहीं सकते वहाँ से। तो हम फिर से पीछे आ गए जी और जहाँ से मेन ब्रिज है, वहाँ मेन ब्रिज तक आ गए थे। तो वो भी पानी के नीचे था पूरा। तब तो फिर वहीं से, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा पानी नहीं जा रहा था, बहुत थोड़ा सा पानी जा रहा था, अच्छा। क्योंकि उतना वो ज़्यादा भरा हुआ नहीं था एरिया। तो फिर हम दोनों ने डेयरिंग की और वैसे ही मतलब वहाँ से चले आए थे। फिर बाद में आके हमें बहुत ज़्यादा डांट भी मिली थी, वो अलग बात है। कि बहुत आपको टीचर्स लोगों ने भी बोला था कि आप हमारे घर चलो, हमारे घर रुको, कि वहां से जाना बहुत खतरे से खाली नहीं है, फिर भी आप सुना नहीं, आप अकेले अकेले चले गए तब। हाँ, मतलब मैं जाता था, मुझे आदत थी ना, तो वैसे मैं चला जाता, तो मैं सोचा था कि वैसे ही होगा, हर दिन की तरह जाता हूँ, लेकिन वैसा जी था जी नहीं। जी जी तो मैं यहाँ पे लोगों को बताऊंगा ऐसा ना करे, बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। जी। रोहित जी, आप बचपन से बहुत ही पढ़ाई लिखाई मामले में बहुत होशियार थे आप,
जो जिस दिन जो चैप्टर पढ़ाने वाले थे टीचर, तो उससे पहले आप पढ़ के आते थे। तो एक नहीं ऐसी रे, बहुत हमेशा अच्छी नहीं, याद हमेशा है। नहीं रे। आप क्या करते थे पता है, टीचर जब सिखाते थे ना बोर्ड पे, और उनके से कुछ गलती भी हो गई ना, तो आप पहले पकड़ लेते थे और उनको बोलते थे, वो डेयरिंग आप में थी। आप खड़े होके बोलते थे कि आप गलत सिखा रहे हैं। क्या किस्सा है वो? नहीं, वो मैथमेटिक्स में हुआ था एक बार, लेकिन एक दो बार ही हुआ हाँ था, ज्यादा बार नहीं हुआ था, तो ये जनरलाइज जी। मत करो। अच्छा। मतलब उस वक्त उस वक्त मैं वो टॉपिक पढ़ के आया था, मतलब उसमें क्या है, मैथमेटिक्स का ही कोई टॉपिक था, मुझे अब याद नहीं है। जी। लेकिन जब टीचर बोर्ड पे लिख रहे थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, तो उनसे मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने वो पॉइंट आउट कर दिए हाँ, थे कि ऐसे ऐसे मिस्टेक्स है, ऐसे नहीं हो सकते। तो आपको डांट पड़ी थी, टीचर ने आपको चिल्लाया था, तो नीचे बैठ जा, हाँ मैं सिखा टीचर रहा हूँ ने ना। हाँ टीचर ने चिल्लाया था, फिर टीचर को ये ध्यान में आ गया कि हाँ सच में गलती हुई है, तो ये हाँ, मतलब ऐसे मजाक नहीं कर रहा है या उनको, फिर परेशान नहीं कर हाँ रहा है। जी, उनको पता था, पर वो कैसा उनकी गलती दिखा दी ना, वो बहुत चिढ़ गए थे तब। तब हमें पता चलिए, चला अच्छे कि अरे टीचर हाँ, थे, ये भी ऐसा मत गलत बोलो, सिखा ऐसे सकते बहुत हैं। अच्छे टीचर थे। बहुत बहुत अच्छे अच्छे टीचर थे, टीचर थे, ऐसा मत जी बोलो। जी जी। स्कूल के आपके कौन से टीचर मतलब आपको अभी भी याद है, जिनको आप अभी भी याद हाँ, करते हैं? नाम बताना चाहेंगे? ए आर पाटिल सर, ए आर पाटिल सर ओह यस, यार बड़ी से। हमारे इंग्लिश के प्रोफेसर थे, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते जी। थे। यस। करेक्ट। तो मुझे याद है, जब हम 8th स्टैंडर्ड में थे, तब वो हमें पढ़ाते थे इंग्लिश, 8th 9th और 10th में। और जी। हमारे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सेशंस भी लेते थे, मतलब हाँ, हमारे 6 बजे स्कूल खत्म होने के बावजूद भी वो 7 बजे तक हमारे एक्स्ट्रा सेशंस लेते थे। लेते थे। हाँ, सही तो बात। एक दिन क्या हुआ, मैंने वो अटेंड ही नहीं की थी, और ऐसे ही बच्चों के साथ शरारत कर रहा था, और फिर मैं घर आ गया, मुझे पता नहीं, लेकिन सर ने मुझे देख लिया था शरारत करते हुए, फिर हाँ। वो रात को मेरे घर आए थे, मुझे पता भी नहीं था, अरे। मैं तब सो रहा था। और मेरे घर पे आ गए, फिर घर वालों को बताया कि ये कैसे अभी पढ़ाई नहीं कर रहा है। फिर उसने लेक्चर भी अटेंड नहीं किए थे, और बहुत जी। ज़्यादा शरारत कर रहा है। फिर टीचर बोले थे कि आप इस पे ध्यान रखो, फिर मैं सो रहा था, मुझे उठाया, बहुत ज़्यादा डांटा, और फिर बोला दोबारा ऐसे मत करना। और फिर सर चले गए थे, और मैं फिर से सोने चला गया। फिर मैंने हिम्मत नहीं की फिर से उनके लेक्चर में परेशानी करने की उन्हें। ओके ओके। क्योंकि स्कूल उन्होंने मत 2-3 बार मुझे बुलाया था। अच्छा। 2-3 बार ऐसे बोला था कि मतलब बहुत ज़्यादा शरारत मत करो। और उन्हें डर था, मतलब वो बोल रहे थे कि मुझे डर है कहीं ये पढ़ाई वगैरह छोड़ के सिर्फ शरारत ही ना करता रह जाए। हाँ। क्योंकि मैंने टेक्निकल हमारा लिया नहीं था, पता है ना, 8th 9th 10th में हमें आप, टेक्निकल हाँ था। सही बात है, आप सी क्लास में थे, क्योंकि वहाँ तो मैं सी टेक्निकल नहीं क्लास था। में था। हाँ, मैंने ए भी नहीं और लिया बी था। स्टैंडर्ड में मैं जी। ए बी, हाँ ए बी में मैं नहीं था। तो कैसे फिर। फिर वो बोल रहे थे कि इसे यहाँ पे क्यों रखा, आपको उसे टेक्निकल लेने देना चाहिए था। तो मुझे टेक्निकल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, क्योंकि वो आईटीआई कॉलेज में जाना पड़ता, वहाँ पे वो टेक्निकल सिखाने में बहुत सही दूर भी बात था, है। और मुझे कोई इंटरेस्ट भी बहुत नहीं दूर था पे था। उसमें। हाँ, तो वो ने बहुत ज़्यादा डर था कि मतलब इसने कहीं गलती तो नहीं कर दी है बहुत ज़्यादा। लेकिन अच्छा हुआ मैंने वो नहीं लिया, वरना बहुत ज़्यादा समय हाँ बर्बाद हो जाता। वो सही आपकी बात है। ड्राइंग्स होती है ना बहुत ज़्यादा। हाँ, बड़ी बड़ी हाँ, शीट्स जो लेके, कांच वो के शीट्स ऊपर रख डब्बे के उठा के पीछे से लेके जाना। शीट्स। हाँ, वो बहुत सही ज़्यादा बात है। हेक्टिक हो जाता था फिर। सही बात है। ये गोकुल जी बोल रहे हैं नोटी रोहित, आपने ऐसा क्या किया था नोटी? नहीं नहीं, गोकुल मजाक करते रहते हैं मेरे साथ हमेशा, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। स्कूल के कौन से फ्रेंड्स आपको अभी भी याद है, जो आपके बहुत ही खास थे? दो तीन नाम बताइए। स्कूल के जैसे एक क्षितिज था। जी। वो तो आपका बेस्ट फ्रेंड था। हाँ, वो तो भाई। वो बेस्ट फ्रेंड था। भाई भाई जैसा ही था, मतलब भाई साथ में कि ही आते बचपन में जाते था, थे। तो साथ में आते थे, साथ में जाते थे। उसके जी। बाद मनीष है, हाँ। फिर वैभव है, ओमकार है, ओमकार। संजय है, हाँ। बहुत सारे, ब्रिजेश है, ब्रिजेश भी बहुत तो सारे बचपन से ही ब्रिजेश था। हैं। अब वो फेमस गिटारिस्ट बन चुका है, फिल्म फेयर अवार्ड्स में भी था, जी। रणवीर सिंह के कल ही साथ काम हमारा उसका करता है। लाइव हुआ था। हाँ, कल मैं आना चाहता था, लेकिन मेरा नेट बहुत प्रॉब्लम था, तो मैं ज्वाइन नहीं हो पाया था अच्छा। कल। कोई बात नहीं, अब बाद में आपको दिखाएंगे उनका लाइव हम। हाँ, वो तो उसे बोला भी है मैंने, अब दिखाएगा ही। उसके साथ गिटार भी जी। सीख लेंगे उससे। अब वो भी नया शौक आ गया है, तो वो भी हॉबी वाह। रख लेता हूँ। अरे वाह। आपने गिटार लिया है अभी? अरे निखिल बिडकर आहे तिकडे, निखिल बिडकर. अरे वाह, नमस्कार, नाशिकचे निखिल बिडकर आपल्या इथे उपस्थित आहेत. खूप छान. 2015ला निखिल नाशिकला गेला, त्यानंतर संपर्क बहुत कमी झाला त्याच्यासोबत. ते आता नाशिकला स्थायिक झाले आहेत. थोड्या दिवसानंतर ते वहिनी आणि आपल्या काही छोट्या छोट्या चिल्लू पिल्लू सोबत येतील पेणमध्ये. नक्कीच आपण भेटूया. कॉलेज की क्या आठवणी सांगशील? जी रोहित जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जब कॉलेज में थे, तब आप हाँ,
ज्यादा पढ़ाई करना स्टार्ट किया था आपने, तभी हमने ऐसा सुना है कि आप बीकॉम लास्ट ईयर में थे तब, मतलब बच्चे एग्जाम से 10 दिन 8 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते थे, पर आपने उस साल जो पढ़ाई की थी बहुत ज्यादा की थी, मतलब जो सिलेबस है वो 5 से 6 बार आपने रिवाइज किया था, क्या ये सच है? नहीं नहीं, इतना नहीं किया था, 2 बार तो मतलब किया था। तब क्या था, समय बहुत ज़्यादा था, हाँ। तो मैंने कर दिया था। मतलब वो वैसे करना नहीं चाहिए, ज़्यादा कुछ फ़ायदा होता नहीं। नहीं नहीं, बहुत अच्छा फायदा हुआ था, और हमने सुना है आप 12th में भी फर्स्ट आए थे कॉलेज में। हाँ, 12th में तो फर्स्ट आया था। जी, और मैं मुझे तो पता है, बचपन से आपके साथ में था, तो आप फर्स्ट से लेके 10th तक हर स्टैंडर्ड में आपका वो बोर्ड पे नाम रहता था, फर्स्ट 3 रैंक पे तो आप आते रहते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड रोहित शेरगे तो था ही। इतना पढ़ाई करते थे बचपन से, कैसे? शायद आदत थी इसलिए हो गया था। वैसे कुछ ज़्यादा अच्छा। खास नहीं है, बस करता था। घर पे आपके कोई ऐसा डंडी लेके वगैरह बैठता था क्या, या अभ्यास वाला नहीं बस नहीं, घर रोहित? पे नहीं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो घर पे मेरा फ्री एटमॉस्फेयर रहता है, तो कोई मुझे फोर्स जी। नहीं करता कुछ नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो, जैसे करना है वैसे करो। सिर्फ वो अच्छा। गाइड करते रहते हैं कि मतलब अगर ये करोगे तो ये कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर वो करोगे तो ये कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। बाकी ये सब पूरा बता देते हैं और बाकी फ्री छोड़ते हैं, मतलब अब तुम करो, तुम्हें जो करना सही है। बात है, सही बात है। वैसे ही क्रिकेट का डिसीजन भी था, वैसे ही हुआ था। जब मैं क्रिकेट खेलता था उसी हाँ। साल डिस्ट्रिक्ट के सिलेक्शन मैचेस भी थे, अच्छा। 2008 में। तो डिस्ट्रिक्ट मैचेस में मैं फर्स्ट मैच थी मेरी। यूजुअली ऐसा होता है कि 5-6 मैचेस के बाद वो तुम्हें सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट करते लेवल हैं तो। अगर उन्हें पसंद आ जाए तो सिलेक्टर्स वहाँ पे आ चुके थे और हमें पता नहीं था, और हमारी मैच चल रही थी। तो उन्हें मेरी फर्स्ट मैच इतनी ज़्यादा अच्छी लग गई थी कि उन्होंने सीधा मेरे डैड को बोला था कि मतलब ये बहुत अच्छा बैट्समैन है, तो हम लेना चाहते हैं इसे। फिर बाद में मैंने क्रिकेट छोड़ ही दिया, तो फिर मैंने बता दिया कि मुझे अब क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, मैं थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान है, तो मैं क्रिकेट नहीं खेलना चाहता अब। अच्छा, मतलब आपने स्टडी के लिए अपना गेम छोड़ दिया। जी। हाँ, तब छोड़ सही दिया बात है, था। हर अब किसी फिर के से लाइफ रिज्यूम में एक अब फिर से प्रायोरिटी रिज्यूम रहती है। करूंगा। जी अब जी फिर से जी। रिज्यूम करूंगा क्योंकि वो मतलब मेरा फर्स्ट लव है क्रिकेट, वो तो मैं छोड़ नहीं सकता कभी। जी सही बात है। रोहित जी, आईआईएम में आपने एडमिशन लिया, मतलब आपको कब ऐसा लगा कि हम आईआईएम में एडमिशन लेना चाहिए, मतलब कौन से स्टैंडर्ड में थे अभी आप, कौन से ईयर में थे कॉलेज में, हाँ मतलब तब तब ऐसा मैं लगा? 10th स्टैंडर्ड पास आउट हो चुका था, मतलब 10th की छुट्टियां थी। 10th में थे, अरे वाह। हाँ हाँ, मतलब तब मैं इंजीनियरिंग ही करना चाहता था बेसिकली, उससे पहले तक अच्छा। कंप्यूटर इंजीनियर ही बनना चाहता था। लेकिन फिर क्या हुआ, हमारे पड़ोस में एक मेरा फ्रेंड, उसका बड़ा भाई था, तो वो उस वक्त एमबीए कर रहा था। हाँ। तो वो हर सुबह जाता था तो ब्लेजर वगैरह पहन के ही जाता था। तो मैं उसे देखता था, मतलब कि ये ब्लेजर पहन के कहाँ जाता है। तो एक बार वो मैंने पूछा था उसे कि मतलब तुम क्या करते हो, ये कौन सी पढ़ाई हाँ। कर रहे हो तुम, या किस मतलब कुछ काम करते हो या पढ़ाई करते हो। तो वो बोला कि मैं एमबीए फाइनल ईयर में हूँ, और मैं अभी मतलब पास आउट हो जाऊंगा। तो मैंने तब मुझे पता नहीं था एमबीए होता है। एमबीए के बारे में मुझे कब कुछ भी नहीं पता था तब। तो फिर उसने बोला था, मैंने फिर उससे पूछा एमबीए क्या होता है, फिर उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे होता है। और उसने बोला था कि अगर तुम करना चाहते हो क्या, तो मैं बोला हाँ मैं ज़रूर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा ब्लेजर पहनना है। अरे तो वाह। वो मेरे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव, ब्लेजर अट्रैक्टिव था। एमबीए क्या होता है मुझे इतना अच्छा पता नहीं था। तो फिर मैं उससे बातें करने लगा, फिर उसने मुझे बताया कि एमबीए क्या होता है, कौन से कॉलेजेस होते हैं। फिर उसने हम्म। बताया कि अगर तुम एमबीए करना ही चाहते हो तो दूसरे कॉलेजेस के करने से अच्छा है कि आईआईएम्स के लिए ट्राई करो, वो इंडिया के बेस्ट अच्छा। कॉलेजेस है। 20 स्कूल्स, बेस्ट 20 स्कूल्स है, तो उसके लिए ट्राई करो। तो फिर मैंने सर्च किया, फिर मेरे डैड के फ्रेंड्स हैं, तो उनके पास वो गए थे मेरे डैड, उसके बारे में पूछने के लिए कि मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन हो सकता है, क्योंकि तब तक इतना पता नहीं था कि कैसे अप्रोच करना है। और यहाँ पे तो तुम्हें पता है ज़्यादा मतलब रिसोर्सेस अवेलेबल भी नहीं थे उस समय। नहीं है, सही बात। 2010 सही 11 बात में है। ज़्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि क्या होता है, कैसे पढ़ाई करनी है। फिर यहाँ पे मेरे डैड के फ्रेंड ही है, गार्गिल सर करके। तो वो उनका खुद का बिजनेस है, स्टार्टअप में है वो। तो उस वक्त वो एक एमएनसी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पे थे। तो ओह। फिर मेरे पिताजी मुझे उनके पास ले गए और फिर उन्होंने मुझे बताया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और फिर मैंने ऑनलाइन बुक्स भी मंगवाई थी प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ क्या होता है जनरल देखने के लिए। तो ऐसे शुरू हुई थी वो कैट की जर्नी। फिर अच्छा। 2016 में जब टीवाई की एग्ज़ाम्स हो गई, उसके बाद प्रिपेयर करना शुरू कर दिया और फिर हो गया। वैसे तो टारगेट 99 प्लस का ही था, लेकिन वो हुआ नहीं अचीव। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा हुआ है
यहाँ पे आके जी मुझे बहुत पता चला, अच्छा यहाँ है। पे मुझे इतने अच्छे दोस्त मिले कि शायद मुझे लगता है इतने अच्छे दोस्त मुझे किसी और आयाम में ना मिलते। तो जो भी तो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। जैसे विवेक भारद्वाज है, ये मतलब ये हरियाणवी बंदा है, बहुत ही प्यारा बंदा है। विवेक भारद्वाज हमारा बहुत प्यारा दोस्त। सिद्धांत कश्यप है। तो अगर कोई भी बात के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या नॉलेज चाहिए तो सिद्धांत कश्यप जी के पास जाइए, ये बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाते हैं। जी रिएक्शन बहुत ही अच्छा अच्छा आया, उनका एक्चुअली डिमांड बहुत अलग है, तो हमारे शो में वो हम नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेता हूँ। रोहित जी, जो आईएम के एग्जाम होते हैं उसमें एग्जाम होती है हाँ प्लस इंटरव्यू भी होता है, तो वो इंटरव्यू आपने कैसे फेस किया, मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा था आपका? हाँ, मतलब इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। इससे पहले मैंने कोई इंटरव्यू जी। दिया नहीं था। मुझे कोई आइडिया नहीं था इंटरव्यू में कैसे जाना होता है, क्या करना होता है। और मुझे इतना भी मतलब जब मैं इंटरव्यू के लिए न्यू आईएम्स के कॉमन इंटरव्यू होता है तो वो मेरा मुंबई में था, अंधेरी में। अच्छा। तो मैं एक दिन पहले ही वहाँ से चला गया और मेरे भाई के यहाँ रहने गया था। तो उसकी प्रिपरेशन में भी मुझे कुछ पता नहीं था कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं। तो मैं नेट पे यहाँ वहाँ कॉमर्स की थोड़ी बहुत चीज़ें देखी थी और फिर उतनी प्रिपरेशन करके मैं चला गया था। लेकिन मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ता था यहाँ वहाँ की, तो उसी समय मैंने औरंगज़ेब पे एक बुक पढ़ी थी। ओह। मराठी बुक है जिसका नाम है शहनशाह। अब बहुत अच्छी बुक है, मराठी में, एन एस इनामदार की है, औरंगज़ेब पे। औरंगज़ेब की लाइफ पे बहुत अच्छा टेक लिया है उन्होंने। तो वो सब बुक्स वगैरह पढ़ता रहता था। तो फिर मैं गया इंटरव्यू में। तो जब मैं वहाँ पे गया था तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे ऑलरेडी ब्लेजर्स में वगैरह थे, जो मेरा मतलब तब तक मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट रहता था ब्लेजर्स की तरफ। जी। लेकिन मैं नॉर्मली गया था, मैंने शर्ट। ब्लेजर नहीं पहना था, ऐसे ही शर्ट पैंट में गया था, नॉर्मल फॉर्मल वेयर में। फॉर्मल में। और फिर जब इंटरव्यू हुआ था तो इंटरव्यू में दो पैनल थे। वैसे पांच पैनल थे वहाँ पे, लेकिन जिस फ्लोर पे मेरा था वहाँ पे दो पैनल थे, पैनल 4 और पैनल 5। मेरा लक बहुत ही अच्छा है कि मैं पैनल 4 में आ गया था, क्योंकि पैनल 5 में दो प्रोफेसर्स थे। और वो मतलब रोडीज के जैसे होते हैं ना, ओह। वो पैनल में बैठे वैसे दो प्रोफेसर्स थे, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे लोगों पे, फ्रस्ट्रेट कर रहे थे सबको और भगा रहे थे। तो अगर मैं वहाँ पे होता तो मुझे डेफिनेटली पता है मैं क्लियर ही नहीं कर पाता। लेकिन मैं बहुत अच्छा था, मेरा लक अच्छा था, तो मैं दूसरे पैनल में था। वहाँ पे दो लेडी प्रोफेसर्स थी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब काम प्यारी थी। थी और उन्होंने हम्म। काम थी। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, तो उन्होंने बोला कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं, शांत रहो। फिर धीरे धीरे सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। और हॉबीज़ में आ गया तो मैंने बोला कि मैं पढ़ता रहता हूँ बुक्स वगैरह। तो उन्होंने बोला था कौन सा बुक पढ़ा है, तो मैंने बोला औरंगज़ेब पे पढ़ा है। तो उन्होंने बोला औरंगज़ेब पे, तुम तो महाराष्ट्र से हो और औरंगज़ेब पे कैसे पढ़ा है, मतलब औरंगज़ेब तो मतलब दुश्मन की तरह है। मुगल। हाँ। हाँ, मुगल तो तुम्हारे दुश्मन है, तो वो कैसे पढ़ा तुमने। तो मैं बोला नहीं, मुझे पढ़ना पसंद है इसलिए पढ़ा, और हिस्ट्री में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है। और अगर वैसे भी मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आइडल मानता हूँ। वो तो जी। हमारे लिए भगवान जैसे है ही, सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने बोला अगर उनके बारे में जानना है तो पहले उनके दुश्मन कौन थे, वो कितने ताकतवर थे, उनकी माइंडसेट क्या था, वो जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं औरंगज़ेब पढ़ता हूँ। तो वो आंसर उन्हें अच्छा लगा था, फिर उन्होंने बहुत। मेरा पूरा इंटरव्यू औरंगज़ेब पे ही फोकस हो गया था वो। अरे तो वाह। उन्होंने पूछा बुक में से कौन सी चीज़ तुम्हें पसंद आ गई। तो मैंने बोला औरंगज़ेब की आइस, मतलब उसकी आंखों का जो डिस्क्रिप्शन दिया था बुक में, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। तो वो बोले अच्छा ऐसा क्या डिस्क्रिप्शन दिया था उसमें। तो मैंने बोला था कि मतलब बहुत ही शांत और गहरी आंखें जिसे कोई समझ नहीं पाता था, ऐसा समझ बहुत नहीं सा पाता। डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने कुछ बोला था। सही बात है। उसके बाद फिर कॉमर्स के जनरल क्वेश्चंस वगैरह पूछे थे। एक्चुअली कैसे, पेन जो है पूरा हमारा तालुका है, उस तालुका में आपके बहुत बड़े तहसील बड़े है। फ्लेक्स लगे थे। आपके बहुत बड़े बड़े ना फ्लेक्स लगे थे जब आप आई एम क्लियर किया, आपको एडमिशन मिला था। तब हमें पता चला कि अरे हाँ, हमारा ये फ्रेंड तो आई एम तक चला गया है, तो बहुत हमको भी प्राउड फील हो गया। और तब हमने बहुत सारे मतलब एक दूसरे के बात किया, अरे हाँ रोहित तो हमारे साथ था, लगता था बीकॉम के बाद एमबीए वगैरह करेगा, पर आई एम में करेगा पता ही नहीं था। और एक बहुत अच्छा मतलब हमारे पास लोगों ने भी अभी सबसे पहले जब मैंने आपको एडवर्टाइज किया था कि रोहित शेडके के साथ हम लाइव जाने वाले हैं, तो मेरे दोस्तों ने मुझे पूछा कि एक बार रोहित जी से आप पूछ लीजिए कि उनका मतलब हाँ, लाइफ के लिए गोल क्या है, टारगेट क्या है, एम क्या है, क्योंकि आज तक आपने जो जो बोला वो आपने ना करके दिखाया है। आपने बोला मैं यहाँ सब एडमिशन लेने वाला हूँ, सब वहाँ कुछ दिया। तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा बहुत तो हुआ है। जी। एक हाथ मतलब आपका कुछ एम रहेगा तो दोस्तों को बता सकते हैं। वैसे अभी तो कोई एम नहीं रख रहा हूँ। अभी तो अच्छा। बस थोड़ा सीखना चाहता हूँ। जी। वैसे बस जिंदगी में सुकून चाहता हूँ, ये तो फाइनल एम है मेरा। बस शांति चाहिए। क्योंकि तुम्हें तो पता है मुझे मतलब शांति बहुत ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा भाग दौड़ गड़बड़ करना मुझे पसंद नहीं है।
तो जी वो जी एक जी। है, मतलब 50 के बाद तो शांति चाहिए कम से कम। ये सही बात है। जी आपके लिए और एक सवाल है, आखिरी दो सवाल है, उसके बाद हम रिएक्शन पे जाएंगे। बहुत अच्छे रिएक्शन हैं से आपके लिए रोहित जी। आखिरी सवाल है हमारा, आखिरी दो अच्छा सवाल अच्छा। कि अगर हमारे रायगढ़ जिले में आपको अगर रिक्वेस्ट की गई कि आईआईएम के एंट्रेंस के लिए आपको कोचिंग शुरू करनी है, तो आप क्या कहेंगे? क्या आपका ओपिनियन रहेगा? क्या आप करेंगे? वैसे कोचिंग का इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं और मैं कर नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर किसी को गाइडेंस चाहिए तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं वो प्रोसेस से गया हुआ हूँ। तो मैंने क्या गलतियाँ जी की, किस वजह से मैं मेरे 99 अचीव नहीं कर पाया था, जी जी ये सब मैं चीज़ें बता पाऊंगा। लेकिन अगर कोचिंग की बात है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज लगती है, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स इंडिया में है, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे हैं। तो उनसे कोचिंग लेना बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर पाएंगे और जी तुम्हें एक बहुत अच्छा ट्रैक दे पाएंगे। जी जी, जरूर जरूर। हमारे जो भी दोस्त अभी पूछ रहे रिएक्शन में, उनको हम यही बताना चाहेंगे कि जैसे रोहित जी ने कहा, आप अच्छे एक्सपर्ट से सलाह ले है, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, पर रोहित जी आपको गाइड करने के लिए हमेशा के लिए रेडी है। और यहाँ पे मेरे दोस्त है, जो मुझे नहीं आता है मैं मेरे दोस्तों से पूछूंगा, वो उनका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत अलग लेवल का है, उनका नॉलेज भी बहुत जी ज़्यादा है मुझसे। तो वो जब भी मैं उनसे बात करता हूँ नया कुछ सीखने को मिलता ही है। तो उनसे पूछ के भी मैं बहुत ज़्यादा डाउट्स क्लियर कर पाऊंगा। रोहित जी, आखिरी एक ही सवाल है। जो भी हमारे दोस्त है जो एमबीए के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, ना कि आईआईएम के लिए, खाली एमबीए के लिए, तो उनको आप क्या सलाह देंगे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे स्टडी करना चाहिए, जो अभी अभी 12th पास आउट हुए हैं? देखो, 12th पास आउट होने के बाद मतलब जो मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो जो मुझे जो इश्यूज और डिफिकल्टीज आई थी वो थी कि मैं मराठी मीडियम से हूँ। तो जी उस वक्त मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं था 10th 11th में। तो मैंने 10th 11th में मेरे इंग्लिश डेवलपमेंट पे काम करना शुरू कर दिया था। तो बुक्स वगैरह पढ़ना, फिर वो डिक्शनरी वगैरह मेरे पास, वर्ड्स नोट करना, ये सब काम मैंने तब शुरू कर दिया था। तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मतलब इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप एमबीए करना चाहते हैं तो उस पर ध्यान दें, अच्छे से इंग्लिश डेवलप करें। फिर एक्सेल होता है, जो मुझे एक्सेल बिल्कुल नहीं आता था जब मैं आया, मैंने कदम रखा था, मुझे एक्सेल आता भी नहीं था बिल्कुल भी। मैंने खोल के भी नहीं देखा था उससे पहले कभी। तो एक्सेल के अगर आप बेसिक और एडवांस पहले से ही कर ले तो बहुत अच्छा है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस टूल्स है, वो सीख लीजिए। फिर लोगों से बात तो मैं करता रहता था, तो वो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई लोगों से बात करने की, वो तो अपने आप जी, हो जाता है। सही बात है। रोहित जी, अभी हम रिएक्शंस पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे। हम दोनों साथ में रिएक्शन पढ़ेंगे। आपके जो दोस्त है उनको जरूर थैंक्स वगैरह, आपको जो बोलना है उनसे बात करना है, बात कर सकते हैं, वो आपको लाइव देख ये रहे हैं। कोई मुझसे पूछ रहा स्टार्ट था, कीजिए। क्या पूछा है, जापानीज स्टोरी के बारे में बता, कौन सी जापानीज स्टोरी? ओह, बताओ बताओ। अबे याद नहीं है यार, मैं बहुत ज्यादा स्टोरीज बता चुका हूँ, तो मुझे अब याद ही नहीं है मैंने क्या बोला था, कब क्या बोला था। जैसे लोनावाला, अलीबाग वगैरह जाते ही रहते थे हम रात को, बाइक्स पे भी जाते रहते थे। जी तो वो जी, भी बहुत आपके अच्छी बाइक याद से याद याद है। है कि स्कूल में भी सबसे अच्छी जो साइकिल थी वो आपकी ही थी, फर्स्ट साइकिल हाँ, वो इन द तो स्कूल, शौक था ना मुझे गियर वाली। व्हीकल्स का, तो वो मुझे अच्छा जी, लगता था। आज भी याद है हमें वो। आपके पास मैं गियर की गिरा भी साइकिल थी, कितनी हमारे बार हूँ पास मैं तो वहां सादी पे, साइकिल थी। ब्रिज के ऊपर से गिरा भी था मैं उस साइकिल से, जी। हड्डियां तुड़वा ली थी ना। ब्रिजेश शाह अभी ज्वाइन है हमें। अरे कहाँ पे, ब्रिजेश ब्रिजेश पुरा? जी, ब्रिजेश शाह भी, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन दिए थे। तो आप तो प्राउड फील कर रहे हैं आपके बारे में। हाँ, ब्रिजेश तो बचपन का दोस्त है। मतलब हम यहाँ वहाँ घूमने जाते थे तो 6-7 लोग थे, जब हम ऐसे ही घूमते थे रात को यहाँ वहाँ। फिर रात को 2 बजे जाके हमने एसटी स्टैंड पे जाके चाय भी पी है। अरे वाह। रोहित जी, एक बहुत ही मतलब ऐसे, अच्छा किस्सा मुझे बचपन का याद है। तो कुछ ब्रिजेश सर के घर पे आप गए थे नाइट आउट के लिए, क्या सीन का थे वो? हम लोग तब छुट्टियां थी, हाँ। और 10-12 दोस्तों ने प्रोग्राम किया था कि अब मतलब घर पे भी बैठ के बोर ही हो रहे हैं, तो जाते हैं। जी। ब्रिजेश के घर पे तब कोई नहीं था 7-8 दिन के लिए। अच्छा। तो ब्रिजेश के यहाँ हमने प्रोग्राम बनाया था कि थोड़ी पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, और फिर हॉरर मूवीज देखेंगे। तो हॉरर मूवीज मुझे हाँ, अच्छा। पसंद है, सबको पसंद है। हॉरर। लेकिन ब्रिजेश को पसंद नहीं है, इसलिए ब्रिजेश को तंग करने के लिए ही हमने वो हॉरर मूवी रखी थी। मूवी नहीं थी हाँ। वैसे, वो एक हॉरर क्लिप थी, बहुत 2 घंटे की 3 घंटे की, बहुत ज्यादा हॉरर थी। कौन कौन दोस्त है तब, तो आप उनको मेंशन करना चाहेंगे? हाँ, मेरे साथ निखिल बिडकर था, हाँ। मयूरेश, ब्रिजेश था, लाड। ओमकार था, सिद्धार्थ पोटे था, ओके। संजय था, अजिंक्य था, बहुत सारे दोस्त थे। तो जब ब्रिजेश के घर गए थे तो उसे बताया नहीं था कि हम एक्चुअली हॉरर मूवी देखेंगे। तो हमने वहां पे जाके पूरा माहौल ऐसे क्रिएट किया, मतलब लाइट्स वगैरह बंद कर दी। फिर जी
स्पीकर्स वगैरह लगा के रखे थे, छुपा के रखे थे ब्रिजेश को डराने के लिए सिर्फ। अरे बाप रे। और वो ब्रिजेश को बोला चलो एक मूवी देखनी है बहुत अच्छे से, ब्रिजेश को बैठाया कमरे में, हम भी बैठ गए और वो स्पीकर लगा दिया जोर से। तो ब्रिजेश मतलब बहुत ज्यादा उसे पसंद नहीं आया और उसने तब से हमें कभी बुलाया नहीं अपने घर पे। बहुत अच्छे, हमें मुझे वो किस्सा और जब मैंने कल सुना हम जब था निकल मैंने रहे वो। थे रात को, हाँ रात को हाँ 4 बजे हम निकल रहे थे, तो लेकिन वो उतना डरा था कि बोला अब मैं अकेले सो नहीं पाऊंगा मेरे रूम पे, तुम लोगों ने मुझे इतना डरा दिया है, तो तुम सबको अब यही रुकना है और दोबारा मेरे घर पे कभी आना मत रात को। बहुत अच्छे, ये बचपन की यादें ताज़ी होती है, बहुत अच्छा ही लगता है। बहुत सी तो यादें जो, हैं, मतलब हमने जो जी एंजॉय किया था, हमने जो जी पीपीएचएस जी में जी, एंजॉय किया था, मुझे नहीं लगता किसी और स्कूल के स्टूडेंट्स ने एंजॉय किया होगा। आप कभी स्कूल से भाग के गए थे रोहित जी? बहुत बार, बहुत बार बहुत भाग के बार। गया हूँ। मतलब जिस क्लास में मैं था वहां पे जो विंडो थी वो विंडो पेन टूटा हुआ था, हाँ तो हम लोगों ने जो लोहे के सलिए होते थे वो काट दिए थे और सिर्फ ऐसे चिपका के रखे थे। तो टीचर्स को हाँ, लगता था कि अरे हाँ मतलब ये है। सब कुछ सही है, लेकिन सिर्फ हमें पता था कि ये लोहे के सलिए हमने काट के रखे और चिपका के रखे हैं। तो जब प्रोफेसर जाते थे, टीचर्स जाते थे पढ़ा के, फिर जैसे रिसेस हो जाती थी, रिसेस में हम हाँ भाग जाते थे। 8 9 10th में यही बहुत ज्यादा किया है। हार्डली मतलब 1 2 घंटे स्कूल में बैठते थे फिर भाग जाते थे, फिर दूसरे दिन मार भी खाते थे, वो अलग है। सही बात है। मुकादम सर है, उन्होंने मुझे जी, उन्होंने बहुत मारा था, मतलब पूरे ग्राउंड के 8 चक्कर भी लगवाए थे और छड़ी से मारा भी था हम सबको, मतलब हमारे पूरे क्लास को मारा था एक दिन। सही बात है। वैसे रोहित जी, हमारे क्लास में बहुत बचपन के अतरंगी हमारे लोग जो थे। टीचर थे, बचपन में टीचर थे हमारे, बहुत सब अच्छे थे, अभी भी याद आ रहे हैं हमें। तांडिल सर है, मुकदम सर करके है। इंग्लिश के जो सर थे, नाम भी याद नहीं आ रहा है हमें। AR पाटिल सर है, चौहान सर है, हाँ चौहान चौहान सर है। सर है। बहुत मारते थे वो लोग भी। तो जो जो मार तो मारने हमने वाले बहुत टीचर है ज्यादा ना, वो खाई सब है। सब याद सब करते हैं याद है, हमें। सब याद है। लेकिन चौहान सर बड़े अच्छे थे यार, मतलब जी स्टोरीज तो बहुत अच्छी हाँ, अच्छी बताते थे। बहुत फिर अच्छे स्टूडेंट्स बताते को थे। लेके पार्टीज में भी जाते थे, तो वो तो बहुत अच्छे, सबके फेवरेट टीचर थे वो। जी, दिवेकर सर थे हमारे इंग्लिश के। वो भी पीटी में भी हाँ सिखाते वो भी थे। सर थे। हाँ, वो भी बहुत मारते थे। हाँ। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके रोहित जी। हम यही अब आज का ये कार्यक्रम शो है हमारा ऑनलाइन गप्पा टप्पा, और आज हिंदी में क्या, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके दोस्त हमें देख रहे हैं, उनको सबको शुक्रिया। उसके साथ साथ हमारे जो बचपन के दोस्त थे जो हमें अभी देख रहे हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत से हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम के जो फ्रेंड्स है, जो आपको या मुझे बचपन से नहीं जानते पर अभी जानने लग गए हैं, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज का हमारा शो हम यही खत्म कर रहे हैं। जाने से पहले मैं पूछूंगा रोहित जी, अभी जो कोरोना का एनवायरनमेंट है उसके लिए आप क्या हाँ कहना चाहेंगे? मतलब पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ा संकट का समय है, लेकिन हम साथ जी रहेंगे तभी इस पे मात कर पाएंगे। और लोगों से मेरी सिर्फ यही दरखास्त है कि वो घर से बाहर अननेसेसरीली ना जाए, प्रशासन को परेशान ना करे, क्योंकि मुझे पता है प्रशासन में रह के काम करने में कितनी ज़्यादा तकलीफ रहती है। हम लोग बोलते हैं कि मतलब इसने ये डिसीजन नहीं लिया, उसने ये डिसीजन नहीं लिया, अरे इसको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी रहती है, जी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है, फिर डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो जी सबसे यही करना चाहूँगा, प्रशासन को सहाय करे, खुद की और दूसरों की मतलब केयर करे, और जो जो रूल्स है वो सब फॉलो करे। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, आज के शो यही खत्म करते हैं। मैं आपका होस्ट निखिल राजपुरकर। कल हमारा फेसबुक लाइव है, इंस्टा लाइव नहीं है। कल हमारा एक दोस्त है चेतन मोकल, वो हमारे साथ बात करेंगे फेसबुक लाइव पे, तो बने रहे हमारे साथ कल सुबह 11 बजे। धन्यवाद। मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा।